नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल और हमारे साथ अंकिता भी हैं। भाई आईपीएल 2024 का मैच नंबर 10 आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच खेला जाएगा और ये मुकाबला खेला जाएगा बेंगलुरु में। अब आप समझ ही गए होंगे, वहां पे तो बारिश होती है लेकिन रनों की होगी वो बारिश। और सामने केकेआर की टीम है। केकेआर ने बड़ा अच्छा खेल दिखाया इस सीजन में देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने एसआरएच को हराया था। लेकिन अंकिता, अगर दोनों टीमों को देखा जाए, भाई किसका बोलबाला होगा, किसका डंका बजेगा और आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, ये बता दीजिए पहले तो। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना मोनू कि जितने भी मैचेस अभी हुए हैं ना घरेलू मैदान पर, तो फतेह हुई है उनकी ही, तो आरसीबी ही जीतने वाली है मेरे हिसाब से। अगर पैटर्न वही चला आया तो आरसीबी की जीत होगी, क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम में हमने देखा है कि वहां पर आरसीबी के खिलाफ आरसीबी के विराट कोहली ने कमाल की बल्लेबाजी की थी उस मैच में, हमने देखा था। और पंजाब के साथ वो मैच था और वो मैच आरसीबी ने अपने नाम किया था। पहला मुकाबला आरसीबी जीती थी, तो शायद मेरे हिसाब से अगर यही पैटर्न चलता रहा तो बेंगलुरु में आरसीबी जीतेगी। लेकिन यहाँ केकेआर की बात करनी होगी तो केकेआर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है मोनू। वो मुकाबला बड़ा रोमांचक था, हैदराबाद के साथ जो मुकाबला था। हर्षित राणा ने क्या कमाल की गेंदबाजी की थी उन्होंने। तो देखिए, यहाँ पर अगर टोटल हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात की जाए दोनों ही टीमों की, तो टोटल मैच जो है वो 32 मैच खेले गए हैं और बेंगलुरु ने यहाँ पर 14 मैच, तो कोलकाता ने 18 मैच जीते हैं। तो देखिए, ये तो आंकड़े हैं पेपर में, लेकिन मोनू अगर बात की जाए ऑन स्टेडियम की तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं हैदराबाद, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आरसीबी के। तो मेरे हिसाब से अगर यही पैटर्न चलता आया कि होम ग्राउंड का बेनिफिट मिलने वाला है तो आरसीबी की टीम जीतने वाली है, जीत सकती है। लेकिन भाई एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जान लेते हैं कि किस टीम के पास क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्योंकि देखिए, केकेआर की बात करें तो वहां पर और बेंगलुरु में भी देखिए फैफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक जो कि पिछले मैच के हीरो थे दोनों प्लेयर, और अल्जारी जोसेफ। क्या चेंज करेंगे या वही सेम कॉम्बिनेशन रहेगा? कोलकाता में भी देखिए कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। फिलिप शाल्ट ने जो अच्छा स्टार्ट दिया था, सुनील नारायण, क्या इस बार वो ओपन करेंगे, वेंकटेश अय्यर से कराएंगे, ये भी सवाल रहेगा। अय्यर कैप्टन इस टीम के, नीतीश राणा होंगे, रमनदीप सिंह ने बड़ी अच्छी नॉक खेली थी पिछले मैच में, रिंकू सिंह वो फिनिशर होंगे, आंद्रे रसल का तो हम सब जानते हैं भाई, रसल तो मसल देते हैं, हर्षित राणा, मिचेल स्टार्क और वरुण चक्रवर्ती। ये कुछ प्लेइंग 11 संभावित हो सकती है दोनों टीमों की। अब इसमें अंकिता, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं भाई, रजत पाटीदार ये सबसे बड़ा कंसर्न है आरसीबी के लिए, क्या किया जाए इस प्लेयर का? देखिए, ये प्लेयर को तो खुद समझना होगा कि बार बार आपको अगर मौके मिल रहे हैं, और खासकर जब इंडियन कंडीशन की बात की जाती है ना मोनू, तो वहां पर रजत पाटीदार को ये समझना होगा कि आपको वहां पर बेनिफिट मिलेगा आगे के लिए भी, क्योंकि वर्ल्ड कप नजदीक है। अगर आप यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, हमने कई दफा देखा मोनू के, चाहे वो पिछला वर्ल्ड कप हो, चाहे वो उसके पिछले वर्ल्ड कप की बात करें या फिर कोई सीरीज की बात करें, आईपीएल में आपका अच्छा प्रदर्शन रहता है तो डेफिनेटली आप आगे के लिए अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर रजत पाटीदार के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिल रहा है। यहाँ से अगर वो नई स्टार्ट अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं वो, और कुछ खास कमाल करके नहीं दिखा पाए। पहला मैच हमने देखा था कि विराट कोहली का भी कुछ खास नहीं गया था, लेकिन दूसरे मैच में विराट जो है वो विराट अवतार में नजर आए थे। यहाँ पर रजत पाटीदार की सुई वहीं पर अटकी हुई है मोनू। हम इंग्लैंड सीरीज की अगर बात करें, वहां पर भी उनका डंका नहीं बचा था। और जब आरसीबी के साथ आप खेलते हैं, आपके साथ बड़े बड़े प्लेयर्स भी हैं, वहां पर डुप्लेसिस भी हैं, आपके पास मैक्सवेल है, और विराट कोहली एक ऐसा बल्लेबाज जो है ना वो भरपूर है अपने आप में। क्रिकेट की बात की जाए तो रजत पाटीदार पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि लगातार प्रदर्शन उनका खराब चला जा रहा है। और चलिए, वो फॉर्मेट अलग था, सीरीज अलग थी, टेस्ट सीरीज थी, और ये फॉर्मेट अलग है, T20 फॉर्मेट है। यहां पर भी अगर आपको बल्ला नहीं चला ना, तो शायद हैदराबाद से सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल सीख लेनी चाहिए। लेकिन भाई ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता कि भाई ठीक है, आरसीबी की अच्छी टीम है क्योंकि पिछला मैच पंजाब के साथ जीत कर आई थी, क्या वो विनिंग मोमेंटम को बरकरार रख पाएगी, एक सवाल रहेगा। तो ऐसे में भाई दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी क्या है, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भाई दोनों टीमों में क्या लगता है, क्योंकि हमने आरसीबी की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि आरसीबी हॉट फेवरेट है, क्योंकि घर पर मैच है, तो ऐसे में फैंस भी बड़े एक्साइटेड होंगे आरसीबी को देखने के लिए। लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन रहेंगे? फिर से विराट कोहली, क्योंकि पिछले मैच के 77 बनाए थे 49 बॉल में। वो मतलब एक जो कहते हैं ना कि यार पूरा चेंज कर दिया मैच, वो वाली इनिंग थी, क्योंकि एक एंड से विकेट गिरते जा रहे थे कंटिन्यू, लेकिन विराट कोहली अंगद के जैसे पांव जमाकर एक एंड पर खड़े हुए थे और क्या आउटस्टैंडिंग नौ खेली, 77 की पूरा मैच बना दिया। हालांकि बाद में आके दिनेश कार्तिक और लॉमरोर ने का जो शोर मचा था वहां, क्योंकि बल्ले से बड़ा शानदार पारी खेली दोनों बैट्समैनों ने, लेकिन जो फिनिशिंग टच दिया वो दिनेश कार्तिक ने दिया। मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है अंकिता आरसीबी का, लेकिन इनकी प्रॉब्लम कहां आ रही है? जो इनके जो मिडिल ऑर्डर है, खासकर एक तो ग्लेन मैक्सवेल, पहले मैच में सिर्फ खाता भी नहीं खोल पाए और दूसरे में 3 बनाया, आई थिंक जो 0-3 कुछ ऐसा स्कोर रहा था उनका। मैक्सवेल का क्या किया जाए और कैमरन ग्रीन का क्या किया जाए? ये जो दोनों बैट्समैन हैं ये फीके रहे अब तक।
बिल्कुल, देखिए मैक्सवेल लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं और जब आपके खुद के होम ग्राउंड में आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता तो सवाल उठते हैं। मैक्सवेल ने कमाल की बल्लेबाजी की थी, आपको वर्ल्ड कप याद होगा, अफगानिस्तान के खिलाफ वो दोहरा शतक लगाया था उन्होंने और इंजर्ड भी हो गए थे, उसके बावजूद उन्होंने वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन आईपीएल में चलिए अभी दूसरा ही मैच रहेगा, तीसरा मैच होगा, माफ कीजिएगा, लेकिन फिर भी दोनों मैच में फीके साबित हुए, नाम बड़े लेकिन काम बिल्कुल छोटे हैं। अगर यहाँ पर मैक्सवेल की बात की जाए तो मैक्सवेल जो है वो लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और मैक्सवेल से यही आरसीबी चाहेगी कि वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन वो करते रहे, क्योंकि सीरीज जो हुई थी T20 वहां पर भी मोनू अच्छा प्रदर्शन किया था, मैक्सवेल ने कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने करी थी। तो कैमरन ग्रीन जो कि मुंबई से लाए गए हैं आरसीबी, अब इतने करोड़ों में बिके हैं, उम्मीद तो यही रहेगी ना हर फ्रेंचाइजी की कि बल्लेबाजी अच्छी करे, उनकी टीम को जीत दिलाएं और जो ट्रॉफी का सूखा है अभी क्या वो खत्म कर पाएंगे। बल्लेबाज केजीएफ के नाम से जाने जाते हैं, कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डु प्लेसिस, इसके अलावा कैमरन ग्रीन का नाम भी जुड़ गया है। तो क्या लग रहा है आपको कि कैमरन ग्रीन जो है वो कुछ कमाल करके दिखाएंगे इस मैच में? भाई ग्रीन प्लेयर बड़ा अच्छा है और पता नहीं क्यों भाई आरसीबी का अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो भाई नाम पे जाते हैं, काम पे नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत बार हमने देखा इतने बड़े बड़े धुरंधर प्लेयर इन्होंने शामिल किए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यार ऊंची दुकान और फीका पकवान, हमने बहुत बार देखा है। क्या आज भी कैमरन ग्रीन का जो फॉर्म है वो कहीं ले तो डूबेगा आरसीबी को? क्या इनका सपना चूर तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि हर बार वो आरसीबी उम्मीद लेके आती है कि भाई हम टॉप 4 में जाएंगे, हम चैंपियन बनेंगे, लेकिन इस बार दोस्तों करना क्या होगा आरसीबी को ऐसा कि भाई इस बार तो टॉप 4 में चले जाए? आप भी बताइए। अंकिता जी पूछता हूं मैं, क्योंकि इनका हमने वीक लिंक बताई, रजत पाटीदार का फॉर्म, ग्लेन मैक्सवेल के रन और कैमरन ग्रीन का बॉल और बैट दोनों से फ्लॉप शो अभी तक हमने देखा है। लेकिन इनकी ताकत क्या है? उनकी ताकत ये है कि जो विराट और फैफ है ये तो रन बनाते ही बनाते हैं, और विराट का फॉर्म, एक खिलाड़ी ठीक आप मैच जिता सकता है, लेकिन अंकिता जो हमेशा कहती है कि भाई टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको गेंदबाजों का साथ चाहिए होगा। अब ऐसे में मोहम्मद सिराज का क्या राज होगा कल के मैच में केकेआर के खिलाफ? लेकिन ऐसे में बॉलिंग थोड़ी सी वीक अभी भी नजर आती है मुझे तो आरसीबी की। अंकिता बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपके पास हसरंगा थे, आपने उन्हें अपनी टीम से बाहर का रास्ता दिखाया, रिलीज कर दिया, तो हसरंगा जो थे ना वो काफी फिट बैठते थे यहाँ पर सिराज के साथ, और सिराज नो डाउट बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन जब जब हम कहते हैं ना कि उनका साथ देने के लिए कोई एक ऐसा गेंदबाज होना चाहिए जो फ्रीली वो भी माइंड के साथ गेंदबाजी कर सके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आरसीबी के लिए जो ड्रॉबैक आता है वो गेंदबाजी में भी नजर आता है। लूप होल्स जो है वो गेंदबाजी में भी है मोनू, क्योंकि एक अकेला आपको कब तक आगे तक ले जाएगा, और आरसीबी की वीक लिंक्स यही रही हैं, हर बार हमने देखा, हर मैच में यही देखा है कि रन्स चाहे वो 250 के पार बना दे, लेकिन जब गेंदबाजी की बात आती है मोनू वो वहां पर फंस जाती है। और इस मैच में भी देखिए, चलिए प्लस पॉइंट तो आरसीबी के लिए है कि उनका होम ग्राउंड है, और पिछले मैच में जैसे हमने देखा था कि पंजाब के साथ वो मैच था, लेकिन वहां पर भी टफ कंपटीशन था। अगर यहाँ पर दिनेश कार्तिक आउट हो जाते मोनू तो शायद मैच का रुख कुछ और हो सकता था, और वहीं से ये कड़ी टूट जाती होम ग्राउंड की, क्योंकि अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं 8 मैच खेले गए हैं, कल जो मैच हुआ था वो भी होम ग्राउंड में हुआ था हैदराबाद के, तो सभी मैचेस जो हुए हैं वो घरेलू मैदान पर खेले गए थे, वहां पर फतेह हासिल हुई। तो देखिए यहाँ पर आरसीबी के लिए प्लस पॉइंट ये है कि, लेकिन यहाँ पर हर्षित राणा को याद करना होगा। हर्षित राणा ने जो कि युवा गेंदबाज है केकेआर का, और क्या कमाल की गेंदबाजी की थी, और वो मैच जो था अपनी तरफ लाने के लिए उन्होंने 13 रन डिफेंड किए। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अभी तो अगर ऑन पेपर देखा जाए मोनू तो मेरे हिसाब से केकेआर की टीम कहीं ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है। अच्छा, मतलब दोनों टीमों को कंपेयर किया जाए तो आपको केकेआर की टीम ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है। पर तो बता दीजिए, चलो केकेआर की तरफ आ जाते हैं भाई। केकेआर में तो कई ऐसे मैच विनर हैं, अय्यर ने रन जरूर नहीं बनाए हैं, लेकिन फिलिप साल्ट, क्योंकि इनको मौका मिला था गुरबाज की जगह। मैं काट रही हूँ यहाँ पर, आपको याद होगा पिछला वर्ल्ड कप नीदरलैंड के खिलाफ जो मैच था? बिल्कुल याद है। वहां पर 128 रन की पारी खेली थी श्रेयस अय्यर ने। क्या लग रहा है आपको चिन्नास्वामी स्टेडियम में फिर से क्या कप्तान वो नॉक खेलेगा? यार इस बार कैप्टन पता नहीं यार, कुछ कैप्टन तो ऐसे हैं जो मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अच्छा लग रहे हैं, कुछ कैप्टन ऐसे थोड़ा सहमे सहमे नजर आ रहे हैं, जो उनका नेचुरल क्रिकेट है ना वो नहीं खेल रहे हैं। चाहे उसमें हार्दिक पांड्या भी हों, कई ऐसे कैप्टन हमने देखे, और कुछ कैप्टन ऐसे भी जिन्होंने बड़े आउटस्टैंडिंग नॉक खेली हैं। लेकिन केकेआर में अच्छी बात क्या है कि इन्होंने गुरबाज की जगह फिलिप साल्ट को मौका दिया। वो फिलिप साल्ट जो पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे पहला सीजन, और अब इनको केकेआर में मौका मिला, और मिला मौका तो उसके बाद तो इन्होंने अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब किया। पहले मैच में 50 बना दी है, अब गुरबाज के चांसेस कम लगते हैं, लेकिन जो दूसरे पार्टनर है इनके वो सुनील नारायण थे। पहले मैच में कुछ खास नहीं किया। क्या इस मैच में वेंकटेश अय्यर ओपन करते नजर आ सकते हैं? अंकित, आपको लगता है ऐसा? देखिए मेरे हिसाब से चेंजेस नहीं हो सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जो खिलाड़ी फॉर्म में है, शायद यहाँ पर सुनील नारायण को चेंज किया जा सकता है क्योंकि उनकी फॉर्म सही नजर नहीं है, लेकिन फिल शॉट जो है वो डेफिनेटली ओपन करेंगे। साथ उनका कौन देगा? शायद यहाँ पर आपने कहा वेंकटेश अय्यर, तो हो सकता है। अंकित, इसमें अगर आप देखोगे नाम आपके सामने वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर है, नीतीश राणा है, रमनदीप, बैटिंग बड़ी डेप्थ है इस बैटिंग में। रिंकू सिंह और आंद्रे रसल जो तूफानी बैट्समैन है, क्या इनको थोड़ा ऊपर प्रमोट कर सकती है ये टीम?
बिल्कुल मेरे हिसाब से करना चाहिए यहाँ पर। शायद यहाँ पर रसल को जो है वो आप प्रमोट कर सकते हैं। रिंकू सिंह ठीक है वहाँ फिर बैठते हैं, और जब जब भी हमने देखा है कि वो मुकाबला जो बार बार याद आता है वो गुजरात के खिलाफ ही मैच था, वहां पर 5 छक्के लगाए थे रिंकू सिंह ने। तो यहाँ पर आपको रसल को थोड़ा सा आपको ऊपर कर सकते हैं, खासकर आरसीबी के सामने अगर आपको खेलना है तो। अगर रन ज्यादा बन जाते हैं ना तो शायद यहाँ पर रसल को जो है वो आपको प्रमोट करना चाहिए। बाकी तो ऑन पेपर मेरे हिसाब से केकेआर की टीम बिल्कुल अच्छी नजर आ रही है एज कंपेयर टू आरसीबी, लेकिन वही है ना कि बेनिफिट अगर यहाँ पर है तो आरसीबी को होम ग्राउंड का बेनिफिट मिल सकता है। भैया आपने कहा स्ट्रांग नजर आ रही है, बट मुझे नहीं लग रहा स्ट्रांग नजर आ रही है केकेआर। मुझे तो आरसीबी बेटर लग रही है, बिकॉज इसलिए एक सवाल पूछता हूं भाई, बार-बार क्योंकि आप वही है ना कि आपकी टीम में जो है ना वो बड़े-बड़े नाम है, वही बार जो आप अभी आपने कहावत कही है ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, तो आपकी बात ये लागू होती है आपकी टीम के ऊपर। भाई आपकी टीम में मिचेल स्टार्क को सबसे महंगे प्लेयर आईपीएल 2024 की, हर कोई पूछना चाहता है कि भाई मिचेल स्टार्क का आपने शामिल किया है 24.75 करोड़ रुपए में। अब उस खिलाड़ी ने पहले मैच में 4 ओवर में 53 रन खर्च कर दिया और विकेट एक भी नहीं आया। अब मिचेल स्टार्क पे जो दांव खेला है वो तो आपका पूरी तरीके से फेल होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैं तो विदेशी प्लेयर के खिलाफ ही रहती हूँ, क्योंकि आप बड़ी रकम में खरीदते हैं लेकिन उस तरीके का प्रदर्शन नहीं रहता है। जब चाहे बात यहाँ पर पैट कमिंस की जाए, कल के मुकाबले में चलिए वो मैच जो है वो गेंदबाजी से नहीं बल्लेबाजों ने जिताया वो आपको मैच, चाहे वो हेनरी क्लासन, चाहे अभिषेक शर्मा की फॉर्म हो या फिर यहाँ पर ट्रेविस हेड का वो तूफान रहा हो। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जैसे कि पैट कमिंस थे और मिचेल स्टार्क जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जिताया था और वहां पर अहम योगदान भी दिखाया था, तो मिचेल स्टार्क बार बार ये चीजें होती है ना कि आप बड़ी रकम में खरीदे जाते हैं और उम्मीदें होती है फ्रेंचाइजी को कि भाई शायद इस बार हर एक टीम यही चाहती है मोनू की ट्रॉफी वो जीते। तो यहाँ पर मिचेल स्टार्क जो है वो बड़े महंगे साबित हो रहे हैं। पिछले मैच में भी कोई विकेट नहीं चटकाई थी, बड़ा महंगा ओवर उनका साबित हुआ था। और इस मैच में भी देखिए यहाँ पर आपकी बल्लेबाजी या गेंदबाजी यही चीजें होती है कि आपको कौन जिता पाएगा। आरसीबी से हमेशा उम्मीद रहती है मोनू की वहां बल्लेबाजों ने मैच को जिताया, लेकिन यहाँ पर केकेआर की अगर बात की जाए ना तो वो रसल की पारी याद आती है हमेशा। बिल्कुल, रसल एक खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं, लेकिन भाई 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जो आरसीबी का जो रिकॉर्ड है ना इस बेंगलुरु के मैदान पर, वो ठीक ठाक ही रहा। अब तक 81 मैचों में 41 जीते हैं और उतने ही तक लगभग हारे हैं। 1-2 मैच को आप छोड़ दे तो 50-50 इनका रहा है। अब कल का मैच वाकई हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है, हाई स्कोरिंग गेम भी हो सकता है। तो अंकिता से पूछ ही लेते हैं भाई, सबसे बड़ा एक्स फैक्टर कौन लगता है आपको होगा जो आरसीबी को सिंगल हैंडल जिताएगा? क्योंकि पिछले मैच में विराट ने ऐसा काम किया था, इस बार कौन लगता है? इस बार भी विराट कोहली। यार उनका होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड है, मैं विराट के साथ जाऊंगी, विराट ही करेंगे। ठीक है, और बॉलिंग में आपको कौन ऐसा लगता है जो इस पर उड़ा देगा सबको? आई थिंक तेज गेंदबाजी यहाँ पर इस पिच पर तेज गेंदबाजों को बोलबाला रहेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर सिराज होंगे मेरे लिए। सिराज, लेकिन सिराज को आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि उनको अच्छा साथ नहीं मिला दूसरे एंड से। अल्जारी जोसेफ हाइट तो बड़ी अच्छी है भाई, मेरे जैसी हाइट है, लेकिन उस तरीके का काम नहीं किया उन्होंने, क्योंकि अल्जारी जोसेफ बड़े महंगे साबित रहे हैं। अब इस मैच में केकेआर के गेस्ट क्या लोकी फर्ग्यूसन को मौका मिल सकता है? आपको अगर लगता है तो प्लीज आप भी बताइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोकी फर्ग्यूसन को ले लेना चाहिए टीम में, क्योंकि इनकी बॉलिंग इनकी दिक्कत रही है। क्योंकि बैटिंग 2 टीमें ऐसी हैं, एक तो हैदराबाद और दूसरी है आरसीबी। इनको जब ये बैटिंग करते हैं, अगर इनकी पहले बैटिंग है तो इनको 20-25 रन एक्स्ट्रा बना के चलने पड़ते हैं कि भाई 170, 190, 195 बनाएंगे ताकि हमारे गेंदबाजों के पास थोड़ा एज रहे, क्योंकि इनकी बॉलिंग दोनों टीमों की इस बार वीक है वो आईपीएल 2024 में। और आरसीबी का तो इतिहास ही रहा है कि बैटिंग बड़ी दमदार है लेकिन बॉलिंग इनकी डिप हमेशा होती है। अब केकेआर की देखा जाए तो केकेआर में आपको कौन लगता है? क्या रसल फिर से वही आगाज करेंगे जैसा उन्होंने पिछले मैच में किया था, या आपको लगता है टॉप ऑर्डर में किसी एक बंदे को चुनोगे आप, अय्यर या नीतीश राणा? मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर इस बार अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, और क्योंकि अगर पिछले रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन था, 129 की एक शानदार पारी खेली थी उन्होंने। और मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर, और चाहती हूं कि एक अच्छा प्रदर्शन करें वो, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी नजदीक है, तो उस हिसाब से भी चाहूंगी कि अय्यर, पिछला आईपीएल हमने मिस किया था और क्या कमाल की फॉर्म में नजर आए थे उसके पहले वाले सीजन में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर श्रेयस अय्यर के साथ में जाऊंगी और चाहूंगी कि अच्छा प्रदर्शन करे वो। बिल्कुल, लेकिन आरसीबी ना बड़ी सॉलिड नजर आ रही है इस बार, क्योंकि बैलेंस टीम है। ऐसे में केकेआर की अगर बात की जाए तो भाई केकेआर को ऐसे 3 काम क्या करने होंगे जो बेंगलोर को हरा दे वो? इस बार आपको क्या लगता है ऐसा क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो आपका वही मिडिल ऑर्डर दोनों में कमजोर नजर आ रहा है, तो मिडिल ऑर्डर अगर स्ट्रांग हो जाएगा आपका तो डेफिनेटली आप मैच को विन कर पाएंगे। बल्लेबाजी मेरे हिसाब से अच्छी ही है, उनका साथ देने के लिए शायद यहाँ पर थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। सुनील नरेन जो है वो महंगे साबित हुए थे और अच्छा प्रदर्शन भी नहीं था उनका, तो आप वेंकटेश अय्यर को आप प्रमोट कर सकते हो फिल सॉल्ट के साथ। फिल सॉल्ट ने कमाल की बल्लेबाजी की थी, 54 रन बनाए थे पहले मैच में, तो मिडिल ऑर्डर को देखना होगा, यहाँ पर अच्छी नॉक खेलनी होंगी, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, इसके अलावा आंद्रे रसल जो है वो कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो
निचले क्रम तो सही लग रहा है मेरे हिसाब से। क्या कहते हैं, अगर केकेआर की बात की जाए, बाकी बॉलिंग जो है वो तेज गेंदबाजी में आपको एक अच्छा स्टार्ट देना होगा। बिल्कुल अच्छा स्टार्ट देना होगा, लेकिन वही आरसीबी की भी कुछ वीक लिंक्स है जो हमने आपको बताया, लेकिन उनकी ताकत क्या है, ताकत हमने 2-3 बार देखा भी है। ये विराट कोहली तो अच्छे रन बनाते हैं, लेकिन इस बार मुझे अच्छा ये लगा कि इंप्रेस किया अनुराग रावत ने, दिनेश कार्तिक ने, लोमरॉर ने, तो अब ये कहीं ना कहीं इस टीम की ताकत होगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है भाई 60-40 ये कॉन्टेस्ट होगा, एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट है नो डाउट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी हॉट फेवरेट है, क्योंकि एक तो होम एडवांटेज मिलेगा उनको और ये टीम जीत कर भी आई है, विनिंग मोमेंटम इनके साथ है। लेकिन केकेआर भी बड़ी अच्छी टीम है, केकेआर की बॉलिंग अच्छी है, क्योंकि मिचेल स्टार्क अगर सही टप्पा पकड़े गेंद करेंगे तो आरसीबी के लिए चैलेंज हो सकता है। लेकिन मजा बड़ा आएगा इस मैच में। अंकिता, जाते जाते हाई स्कोरिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, मुकाबले में कितना रन बन सकता है आपको क्या, क्योंकि इतिहास हो गया ना, 277 बना दिए कल के मैच में लास्ट आईपीएल का सबसे हाईएस्ट स्कोर। अब ऐसे में क्या यहाँ भी उम्मीद करेंगे कि बेंगलुरु का मैदान डायमेंशंस बड़ी छोटी हैं, यहाँ पर तो गेंद बैट पे लगी और सीधा छक्के गया। बिल्कुल, तो देखिए बाउंड्री छोटी है जैसे मोनू ने कहा, और यहाँ पर टॉस जीतकर पहले आप बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से 198। ओह, मतलब 2 रन आपने छोड़ दिए, कहाँ छोड़े वो 2 रन, क्या 200 ही बनवा दे जब 198 बोल दिया तो? ऐसी कोई बात नहीं, आपका साथ मुझे मिला ना, आप अरे अच्छा, सटीक आंकड़ा। मैं बताऊं, जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी मुझे लगता है 216 220 के आसपास रन बनेंगे। ऐसे मत करिए ना, कोई एक आंकड़ा बताइए। ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ कि 200 और 222 बनेंगे। मैंने और ऐड कर दिया, 2 जो आपने कम किए थे मैंने ऐड कर दिया, वो 222 लगता है मुझे बनाएगी। और लेकिन मैच बड़ा दोस्तों इतना मजेदार होगा, क्योंकि छोटा ग्राउंड है और छक्के लगेंगे। एक तरफ से ग्रीन का देखना पड़ेगा फॉर्म कैसा है, लेकिन मैक्सवेल ये पक्का चलेगा। अगर आप फैंटेसी टीम बनाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि आप मैक्सवेल और उस तरफ से आप अय्यर को ले सकते हैं। ये 2 बड़े एक्स फैक्टर इस टीम के हो सकते हैं दोनों टीमों में। तो आपको भी आई होप मजा आया होगा, लेकिन न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही हर रोज चैंपियंस की जंग यूं ही दिखती रहेगी, यूं ही हम ताकत कमजोरी में बात करेंगे, बाकी और भी चीजें आपको दिखाते रहेंगे। तो इसलिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।